नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और आज की यह वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड होने वाली है दोस्तों मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना। यहां बिना किसी लाग लपेट के हम सीधा पॉइंट पर आएंगे और डिस्कस करेंगे एक जिला एक उत्पाद विद ट्रिक। यहां पर दोस्तों मैं आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद याद करा दूंगा कि आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपका एग्जाम होगा, आप बस एक बार यू जस्ट वॉच ओनली वन टाइम दिस वीडियो एंड आफ्टर यू विल रिमेंबर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। यू डोंट नीड टू रिटर्न एनी टाइप्स ऑफ नोट। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोट वगैरह लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक बार वीडियो देखना है एंड यू कैन इजीली रिमेंबर एक जिला एक उत्पाद। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है लास्ट बार हमारे एमपीपीएससी में भी यह पूछा जा चुका है और आगे जितने भी एग्जाम आएंगे वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरुआत में मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा एक जिला एक उत्पाद। यहां पर इसको मैंने पूरा तरीके से तैयार किया है। कैसे? जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से उत्पाद किस जिले के लिए हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ टेस्ट क्वेश्चन दूंगा। जी हां दोस्तों, लास्ट में हम लोग टेस्ट लगाएंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे और जिसके माध्यम से आप खुद अगर आंसर देने लग जाए तो आप समझ जाइएगा आपको यह याद हो गया। और अगर आप पर आंसर देते ना बने तो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले हमारे सामने है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दोस्तों प्याज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और 5 जिलों को प्याज के लिए चुना गया है। जिले कौन कौन से आपके सामने आप देख सकते हैं, हरदा, खंडवा, विदिशा, शाजापुर, उज्जैन। फटाफट से आते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। काफी इजी है, तो चलिए आते हैं। और ट्रिक दोस्तों ऐसी रहेगी जो केवल और केवल आपको देखने भर से याद हो जाएगी। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, आप यहां पर देखेंगे। जैन साहब, आप सभी को मालूम है जैन साहब ने क्या कहा दोस्तों, सज धज कर विदेश में जाके किसी को प्याज बेचा। उनके प्याज को देखकर सभी ने क्या कहा, वाह वाह वाह। तो आपको याद रखना है क्या किया उन्होंने, हर किसी को जाके प्याज बेचा। तो सबसे पहले आपको देखना है ये है जैन साहब। इन्होंने क्या किया दोस्तों, विदेश में जाकर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो एक जैन साहब थे। उन्होंने क्या किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, एक जैन साहब हुए यहां पर और इन्होंने क्या किया दोस्तों, विदेश में जाकर पहले तो ये सजे धजे, फिर आप देखेंगे यहां पर, देखेंगे आप पहले यहां पर नॉर्मल जैन साहब, यहां पर इन्होंने अच्छे कपड़े पहने, फिर यह सज धज कर ये क्या गए, विदेश गए। विदेश में जाकर इन्होंने क्या किया, प्याज बेचा। किसको बेचा, हर किसी को प्याज बेचा दोस्तों। और जिसने भी इनका प्याज देखा उसने क्या कहा, वाह 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 क्या प्याज है। अब जैन साहब से आपको क्या याद रखना है, उज्जैन याद रख लीजिए, लिंक करना है आपको यहीं पर। उज्जैन में हमने क्या किया, यहां पर आपको समझा देना चाहूंगा, देखते हैं आप लोग यहां पर देखिए उज्जैन। यहां पर आप देखेंगे उज्जैन में केवल हम जैन को चुनेंगे यहां पर। तो जैन साहब क्या किया, सज धज कर, सज धज से आपको याद क्या करना है, शाजापुर, सज धज कर कहां पहुंचे, विदेश में पहुंचे। विदेश में जाकर क्या किया उन्होंने, हर किसी को, हर मतलब हरदा, हर किसी को क्या किया, प्याज बेचा। प्याज बेचने के बाद लोगों ने क्या कहा, वाह 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 क्या प्याज है, वाह वाह मतलब खंडवा। अब आपको याद हो गई होगी ट्रिक। तो क्या किया जैन साहब अर्थात उज्जैन, सज धज कर मतलब शाजापुर, विदेश जाकर अर्थात विदिशा, वहां पर उन्होंने क्या किया, हर किसी को प्याज बेचा। हर किसी मतलब हरदा। और सेकंड हमको क्या देखना है, सभी ने क्या कहा, वाह 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 मतलब खंडवा। अब आपको याद हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत संतरा और नींबू उत्पादन हेतु किस जिले को चुना गया। तीनों के तीनों जिलों को चुना गया। यहां पर आप देखिए आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़। अब आते हैं फटाफट हम लोग हमारी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है, नींबू और संतरा। क्या है दोस्तों, नींबू और संतरा अगर सज गए, याद रखिए दोस्तों, नींबू और संतरा अगर सज गए राज करने के लिए तो क्या होगा। काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये रहा नींबू और ये रहा संतरा। नीचे आप देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं आप संतरा, नीचे देख रहे हैं नींबू। और ये क्या होगा, ये तो सज गए। क्या होगा दोस्तों, ये सज गए। यहां पर देखिए आप, इन्होंने क्राउन पहन लिया अर्थात यह सज गए। किसके लिए, राज करने के लिए, तैयार हो चुके हैं। तो क्या होगा, ये तो काफी विकट बात हो जाएगी जब नींबू और संतरा अगर, याद रखिए पॉइंट क्या याद रखना आपको, अगर सज गए राज करने के लिए तो क्या होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, अगर से आपको याद रखना है आगर मालवा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं ट्रिक के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, अगर से आपको याद क्या रखना है, आगर मालवा। अगर केवल आगे का आपको लेकर चलना है। नींबू और संतरा तो आपको याद ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिंक करके रखा है। तो नींबू और संतरा क्या होगा, अगर सज गए किसके लिए, राज करने के लिए, तो फिर क्या होगा, अर्थात तीनों के तीनों आपको याद हो जाएंगे। सजने से आपको याद रखना है शाजापुर, राज से आपको याद रखना है राजगढ़। अब यहां पर मैं आपको विजुअली तरीके से भी आपको दिखा देना चाहूंगा। तो ये रहा क्राउन, क्योंकि आंखों को अधिकतम दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है यहां पर आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा समझ लूंगा आपका।
हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आपको याद क्या होगा, ये हमारा दिमाग का साइंस होता है दोस्तों। आप कोई मूवी को देखते हैं, आपको कितने अच्छे तरीके से वह मूवी याद हो जाती है। आगे मैं मूवी भी दिखाऊंगा आपको दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। मिर्जापुर मूवी देखेंगे आप, यहीं पर गुड्डू पंडित आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, अभी आप आगे देखिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इमेजेस याद रखना है। तो आप देखेंगे नींबू और संतरा क्या हो रहा है, सज चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए सज चुके हैं, वो सज गया, उन्होंने साज सज्जा कर ली, क्राउन पहन लिया, किसके लिए, राज करने के लिए। तो फिर क्या होगा, अगर अगर से आपको अगर मालवा, सज गए, शाजापुर, तो क्या होगा भाई साहब, राज करने के लिए सज चुके हैं ये, अब क्या होगा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताफल हेतु किस जिले को चुना गया, तीनों जिलों को चुना गया, आप देख सकते हैं, सिवनी, धार, अलीराजपुर। तो अब सिवनी को हम क्या बना देंगे, सिवानी बना देंगे। याद रखना है आपको, सिवनी सिवानी। मैंने शुरू में कहा था ट्रिक कुछ ऐसी होगी कि आपको बस देखना है और आपका दिमाग क्लिक करेगा, ज्यादा बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना और आपको याद तो बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखिए, स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, स्टोरी आपको याद रह जाएगी। स्टोरी के साथ साथ आपको चित्र भी दिखा रहा हूं और यह चित्र आपके मस्तक पटल पर अंकित हो जाएंगे। इट मींस इट विल कम इन योर माइंड एंड यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सिवानी हमने किसको बना दिया, सिवनी को, धार धारी है, और अलीराजपुर को हमने क्या बना दिया, केवल हम ले लेंगे अली, और यह बन जाएगा पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं फटाफट, यह कौन हो गई, यह हो गई शिवानी। इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में नहीं देखा आपने अभी तक, देखिए कितना धारदार हथियार है। यह कौन है, यह है शिवानी जी, और इनके हाथ में क्या है, धारदार हथियार है। अर्थात शिवानी जी क्या हो गई, सिवनी, धार मतलब धारदार हथियार, और क्या कर दिया इन्होंने, धारदार हथियार से किसे काटा, सीताफल को इन्होंने काटा, और किसे खिला दिया, अली को खिला दिया। किसको खिला दिया, अली को खिला दिया। हुई ना बड़ी बात। तो फिर से देखते हैं, ये हो गई हमारी शिवानी जी, और इनके हाथ में क्या है, धारदार हथियार है, और इससे इन्होंने क्या काटा, सीताफल को काट दिया, और किसे खिला दिया, अली भाई को इन्होंने खिला दिया। तो आपको याद हो ही जाएगा, शिवानी ने क्या किया, धारदार हथियार से सीताफल को काटा, किसे खिलाया, अली भाई को खिला दिया। शिवानी से आपको याद रखना है सिवनी, धारदार हथियार से आपको याद रखना है धार जिला, और सीताफल तो आपको याद ही है, हमारी ट्रिक का मेन पार्ट है, क्योंकि मैंने हमेशा जो भी उत्पाद शामिल किए गए उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि उन्हीं को तो हमें याद करना है। तो सीताफल को उन्होंने काटा और किसको खिलाया, अली को खिला दिया। अर्थात सिवनी जिला, धार जिला और अलीराजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर ठोकिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते, हमारा मोरल है वह डाउन होता है। और इस वीडियो के बाद दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद में आने वाला है मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड विद ट्रिक। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी कुछ मैं आपको विद ट्रिक उपलब्ध कराऊंगा संडे बाई संडे, तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं छाता। यह छाता किसका है दोस्तों, छाता यह आम के पत्तों का है। किसका है दोस्तों, छाता यह आम के पत्तों का है। तो कहां से है आपको याद रखना है, छतरपुर। छाता क्या हो गया, छतरपुर क्या बन गया, छाता बन गया। और आम के पत्तों का छाता कभी देखा है, कभी नहीं देखा होगा। यह चित्र है दोस्तों, यह कभी जिंदगी में आप नहीं भूल सकते। ये एक तरीके से आपने पिक्चर देख ली, और पिक्चर के माध्यम से आप समझ गए कि यह जो पिक्चर है किसकी है, छाते की है। छाता क्या है, दोस्तों, पान के पत्तों का यह छाता है। किसके पत्तों का, पान के पत्तों का यह छाता है। दिमाग में आपको क्लिक कर जाएगा, केवल ओनली छतरपुर में पान उत्पाद के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। और छाते से आपको एक और चीज लिंक कर सकते हैं, जल बिहारी का मेला कहां लगता है, छतरपुर में। तो जल गिरेगा तभी तो हम छाता लगाएंगे, और छाता किसका है, पान के पत्तों का छाता है। भाई साहब हुई ना गजब बात, याद तो हो गया होगा। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या सुधार कर सकते हैं वही भी आप सजेशन दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनिया उत्पादन हेतु किन जिलों को चुना गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। नीमच से हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मच याद रखना, आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अब आने वाले हैं गुड्डू भैया, और वो आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। यहां से आपको याद करना है, यहां से हमारा काम होता है खत्म। तो क्या होता है दोस्तों, गुड्डू पंडित जी क्या करते हैं, धनिया लेने बनिया के घर जाते हैं। धनिया बनिया दोनों लिंक कर दिया है, ये लिंक हो जाएंगे आपको आज इजी तरीके से। तो गुड्डू पंडित क्या है, मिर्जापुर वाले भैया, सभी को मालूम है। तो ये क्या करते हैं, धनिया लेने बनिया के घर जाते हैं, और वो क्या करता है, वहीं उनकी मचमच हो जाती है। आपको याद है, वो अपनी माता जी के साथ जाते हैं। जो लोग देखे होंगे मूवी को उनको जरूर पता होगा, अपनी माँ के साथ जाते हैं बनिया के पास धनिया लेने के लिए, और वहां पर क्या हो जाती है, मचमच अर्थात नीमच। और फिर क्या होता है, गुनहगार बन जाते हैं, वो उस पर हमला कर देते हैं, वहीं से तो वह गुनहगार बन जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं। तो तीनों को याद रख लीजिए, धनिया बनिया लिंक कर लीजिए। धनिया कहां पर है, गुड्डू पंडित जाते हैं धनिया लेने, कहां जाते हैं, बनिया के यहां जाते हैं, वहां क्या होता है, मचमच अर्थात नीमच, शुरू में बता चुका हूं। और फिर क्या होता है, वह गुनहगार बन जाते हैं अर्थात गुनाह। याद रख लीजिए, गुड्डू पंडित आपके सामने है, और मचमच करोगे तो क्या होगा, गुनहगार बन जाएंगे। और धनिया लेने कहां गए हैं, बनिया के यहां गए हैं गुड्डू पंडित। तो याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीहोर के एक किसान ने कहा, क्या कहा दोस्तों, कि मैं तो भैया पूरे होशो हवास में क्या करूंगा,
क्या करूंगा, याद रखिए, सीहोर के एक किसान ने कहा कि मैं तो पूरे होशो हवास में और पूरे तरीके से श्योर होकर भोपाल में अमरूद बेचूंगा। क्या करूंगा भाई साहब, सीहोर का एक किसान था, इनकम कम थी, उसको क्या लगा, ये देखिए, ये हैं भाई साहब सीहोर के किसान हैं, इनका इनकम बहुत कम है। इनको किसी ने कहा कि भाई साहब आपको क्या करना है, पूरे होशो हवास में मेरी बात सुनना। इन्होंने पूरी बात सुनी, क्या बात है भाई ये बताओ आप। तो इनसे कहा कि भाई साहब आप ये अमरूद है सीहोर में ना बेच के आप भोपाल जाइए, पास में है, और वहां जब इसे आप बेचेंगे तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो इसी बात पर इस किसान ने क्या कहा कि भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात कही। सीहोर के एक किसान ने कहा कि भाई साहब आपने सही बात कही, और मैं तो पूरे होशो हवास में आपकी बात सुन रहा हूं, पूरे होशो हवास में और पूरा श्योर होकर, अर्थात श्योपुर, याद रखिए, सीहोर, सीहोर से सीहोर ही है, याद कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है अमरूद की बात चल रही है, तो एक जिला एक उत्पाद अमरूद है इसमें शामिल। तो सीहोर का एक किसान है दोस्तों, वो क्या कहता है, भाई साहब मैं तो पूरे होशो हवास में, होशो हवास अर्थात होशंगाबाद, याद कर लीजिए, सीहोर से सीहोर याद ही है आपको, और पूरी तरीके से श्योर होकर, अर्थात श्योपुर, क्या है दोस्तों, श्योपुर, और भोपाल में क्या करूंगा, अमरूद बेचूंगा, क्योंकि वहां पर महंगे बिकते हैं भाई साहब, राजधानी है तो महंगा मिलेगा ही। इसलिए किसान ने श्योर होकर क्या कहा, भाई साहब मैं तो श्योर होकर पूरे होशो हवास में अमरूद कहां बेचूंगा, भोपाल बेचूंगा। यहां पर आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, इसी तरीके की फनी ट्रिक्स के माध्यम से बहुत जल्दी दोस्तों मैं आपको मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में आपने देखे हैं 10 एक्ट हैं, कंप्लीट करा दूंगा फिंगर पे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। आप लोगों का प्यार अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो देखते चलिए दोस्तों, आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इसी तरीके की ट्रिक्स के माध्यम से आपको फिंगर्स पर कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। याद रखिए, एक पिक्चर की तरह आपको याद करा दूंगा। तो ये सीहोर का किसान है, ये क्या बोल रहा है, पूरे होशो हवास में क्या करूंगा, श्योर होकर भोपाल में जाकर अमरूद बेचूंगा भाई, क्योंकि वहां पर महंगे बिकते हैं। अब भाई साहब बलशाली बनना है कि नहीं बनना, देखो ये बॉडी बिल्डर आपके सामने घूम रहा है, इस तरीके की बॉडी बनाना है कि नहीं बनाना, बताओ भाई। अब भाई बलशाली बनना है तो क्या करना है, बल, जबलपुर का बल निकाल लो, बस। क्या निकाला, बीच में से हमने किसको निकाला, बल। बलशाली बनना है तो क्या खाना है, मटर खाना है, मटर खाना पड़ेगा दोस्तों अगर बलशाली बनना है। तो एक जिला एक उत्पाद में जबलपुर में क्या है, मटर है, तो आपको याद हो ही जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, बलशाली अगर बनना है, बलशाली जो लोग होते हैं, देख रहे हैं आप यहां पर एक बॉडी बिल्डर आपके सामने उछल कूद कर रहा है, तो यह इस तरीके की बॉडी अगर आपको बनाना है तो आपको क्या खाना है, मटर तो खाना पड़ेगा भाई साहब। तो केवल और केवल जबलपुर का मटर इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निवाड़ी शहर के बड़े बड़े लोग, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पूरा यहां पर समझा देना चाहूंगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दोस्तों अदरक की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अदरक की। अदरक के लिए मध्य प्रदेश के बड़वानी, निवाड़ी, रतलाम और टीकमगढ़ को चुना गया है। यह तो हो गया फैक्ट। अब आते हैं ट्रिक पर, फटाफट चलिए आते हैं। निवाड़ी शहर के बड़े बड़े, याद रखिए, निवाड़ी आपको याद है जिला, सीधा सीधा निवाड़ी शहर रख दिया हमने यहाँ पर। अब निवाड़ी शहर के क्या है, बड़े बड़े लोग भाई साहब, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े से याद क्या रखना, बड़वानी। यहाँ पर देखिए मैंने फिंगर का निशान भी लगा दिया, यहीं पर जिला आपको दिखा देता हूँ, बड़े बड़े लोग अर्थात बड़वानी। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं दोस्तों, निवाड़ी शहर के बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, टीका लगाते हैं। तो टीका से क्या याद रखना है आपको, टीकमगढ़, यहां पर आपको लिंक कर लेना है, टीका लगाते हैं टीकमगढ़। तो बड़वानी, निवाड़ी शहर के बड़े बड़े लोग अर्थात बड़वानी टीका लगाते हैं किस पर, अदरक में, और उसे क्या करते हैं, लातों में फेंक देते हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई साहब, टीका लगा के अदरक को क्या करते हैं, लातों में फेंक देते हैं। लातों से याद रखना है रतलाम, लात रतलाम, रात लतराम, लात रतलाम, लिंक हो रहा है कि नहीं, लतलाम रतलाम, रतलाम को लातों, इस तरीके से आपको लिंक कर लेना। तो निवाड़ी शहर के बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं किसमें, अदरक में। अदरक में क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं और उसे लातों में फेंक देते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में बड़वानी, निवाड़ी, रतलाम, टीकमगढ़ किसके लिए चुने गए हैं, अदरक के लिए चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सरसों, ये देखिए आपका मुरैना, मुरैना को क्या कहते हैं, मुकुट कहते हैं, मध्य प्रदेश का क्या करते हैं, मुकुट। और फिर गाना क्या है आपको याद है, सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, अर्थात चंपी करा लीजिए। किसकी कराना चंपी, आपको सरसों के तेल की कराना है। अब चंपी क्यों कराना है भाई साहब, आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश का मुकुट किसे कहते हैं, मुरैना को कहते हैं ना। यहां पर आप देखिए, ये है मुरैना, अर्थात मध्य प्रदेश का सिर है, उस सिर में क्या लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं। याद रख लीजिए, पिक्चर के माध्यम से आपको याद करा दिया, आप भूलेंगे कभी नहीं। मुरैना आपको याद रखना है, मुकुट है मध्य प्रदेश का, मुकुट पे क्या लगा दिया, सरसों का तेल लगा दिया, एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पर रहा आपका लहसुन।
अब मंदबुद्धि, मंदबुद्धि से आपको क्या याद रखना है, मंदसौर। तो मंदबुद्धि लहसुन के लिए मच मच कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, अब मंदबुद्धि आदमी है भैया, मच मच करेगा। वहां गुड्डू पंडित की मच मच हो गई थी धनिया के लिए, बनिया के यहाँ गए थे, तो आपको लिंक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, एक मंदबुद्धि आदमी आ गया भाई साहब, और वो क्या कर रहा है, लहसुन के लिए मच मच कर रहा है। यहाँ पर आपको लिंक करने ला है, किसके लिए मच मच कर रहा है मंदबुद्धि, लहसुन के लिए मच मच कर रहा है। तो आपको याद हो जाएगा, लहसुन उत्पादन के लिए नीमच एवं मंदसौर को चुना गया है। किसके लिए मच मच कर रहा है भाई, लहसुन के लिए मच मच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बड़ी ट्रिक होगी क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि टमाटर के लिए मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका शिवपुरी, सतना, सागर, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, झाबुआ और कटनी जिले को चुना गया। सबसे अधिक जिले आप देखेंगे टमाटर में ही, और ये सबसे बड़ी ट्रिक भी होगी, एक बार समझ लीजिए, काफी ईजी है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। तो चलिए फटाफट हम लोग आते हैं हमारी ट्रिक पर। अशोक एक व्यक्ति का नाम, याद रखिए। राय साहब आप सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को राय साहब बोलते हैं, उपाधि होती थी। तो अशोक ने क्या किया सर, अशोक ने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। अशोक से आपको याद रखना अशोकनगर। स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी को आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि क्या हुआ, अशोक ने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। तो अशोकनगर से आपने याद रख लिया, राय साहब से आपको याद रखना है रायसेन, सताया से आपको याद रखना है सतना। और एक दिन वह भी मोह माया छोड़कर, अब भैया बहुत सता ही रहा है सामने वाला व्यक्ति, मान ही नहीं रहा, तो जब उसको सताया बहुत ज्यादा तो उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक दिन वह सभी मोह माया, मोह से आपको याद क्या रखना है, दमोह, मोह माया। तो एक दिन वह सभी मोह माया छोड़कर सागर, सागर शहर से सागर को ही याद रखना है। क्या याद रखना है, सागर शहर से सागर को ही याद रखना है। सागर में शिव जी के दर्शन करने गया। शिव जी से अर्थात शिवपुरी। क्या करने गया दोस्तों, शिव जी के दर्शन करने गया। फिर वहां क्या हुआ, और वहीं अपनी बुआ, बुआ से आपको याद क्या रखना है, झाबुआ। क्या रखना है, बुआ, लास्ट का वर्ड हमने ले लिया, बुआ के यहाँ टमाटर की चटनी, चटनी से कटनी, चटनी कटनी, चटनी कटनी, याद रखिए एक जैसे वर्ड है कि नहीं, चा और का अंतर है, चटनी कटनी, चटनी कटनी, चटनी खाकर सो गया। पूरी स्टोरी हो गई, आपके सामने दिख रहा है। अशोक को क्या हुआ दोस्तों, अशोक ने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। एक अशोक व्यक्ति है, उसने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। अब जब उसने इतना सता दिया राय साहब को, तो राय साहब ने क्या किया, सभी मोह माया छोड़ दी। क्या किया, जितनी भी मोह माया थी, भाई साहब हमको नहीं रहना, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो सभी मोह माया छोड़कर वो कहाँ गए, सागर शहर गए। वहां में उन्होंने क्या किया, शिव जी के दर्शन करने, वहीं पर, तो वहीं पर उन्होंने शिव जी के दर्शन किए। अब शिव जी के दर्शन किए तो वहीं उनकी बुआ थी, तो बुआ के यहाँ गए, टमाटर की चटनी खाई, और क्या हो गया, सो गए। चटनी से कटनी, टमाटर से आपको याद रखना है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत क्या शामिल है, टमाटर है भाई साहब, आपके सामने दिख रहा है टमाटर, तो आपको याद कर लेना है, शिवपुरी, सतना, रायसेन, अशोकनगर, दमोह, झाबुआ। तो क्या हुआ, अशोक ने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। क्या किया, अशोक ने क्या किया, राय साहब को बहुत सताया। तो भैया वो सब मोह माया छोड़कर, मतलब दमोह कहां पहुंचे, सागर में। क्या किया, शिव मंदिर में, शिव से सिंह, आपको शिवपुरी याद रखना है, वहां गए और फिर अपनी बुआ के यहाँ टमाटर की चटनी, मतलब चटनी से कटनी खाकर क्या हो गया, सो गए। आगे बढ़ते हैं, तो भैया रवि, रीवा को हमने रवि बना दिया यहाँ पर, क्योंकि आपको याद कराना भी जरूरी है। तो भैया रवि थे जो, उनका क्या हुआ, हल्दी लग गई, हल्दी अर्थात सब शादी हो गई भाई साहब। सभी, कोई सोचता नहीं था कि रवि की शादी हो जाएगी, सभी सोचते थे रवि की शादी होगी नहीं, ये तो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, मगर भाई इसकी शादी हो गई। अब जब इसकी शादी हुई तो शादी में क्या लगता है, हल्दी लगती है, और जब इसको हल्दी लगी तो यह देखकर सभी डोल गए, या कह सकते हैं ढोल बज गए, कुछ भी, दोनों को लिंक कर लीजिए आप यहाँ पर, या तो ढोल बज गए या फिर सभी लोग डोल गए। तो सहडोल, डोल, रवि से, रवि को आपको याद कर लेना है। तो कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं बालकों, याद रखिए, बालकों से हमको याद क्या रखना है, बालाघाट। कोंदोकुटे की एक प्रोडक्ट है, काफी अधिक इंपोर्टेंट है, तो इसको तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पहले आपको फटाफट बता देना चाहूंगा, कोंदोकुटकी के लिए किस किस को चुना गया, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और शहडोल जिले को चुना गया है। अब यहाँ पर हम फटाफट आते हैं, बालकों याद रखना है, बालकों अर्थात बालाघाट को कोंदोकुटकी नहीं मिल रही थी, मतलब यह खाने का भोजन होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, यह हमारे प्राचीन आदिवासी बहुल जो क्षेत्र थे, यह काफ़ी विटामिन पूर्ण माना जाता है, संपूर्ण आहार भी इसे माना जाता है, और इस बार सरकार इस पर काफ़ी अधिक जोर भी दे रही है और इसकी ब्रांडिंग भी की जा रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोंदोकुटकी। तो इसके लिए जो जिले चुने गए हैं वो मैंने आपको बता दिया, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और शहडोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। बालकों अर्थात बालाघाट को हमने क्या बना दिया, बालक बना दिया। बालकों को कोंदोकुटकी नहीं मिला, क्या मिला भैया, कोंदोकुटकी नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए वह क्या कर रहे हैं, डिंडोरा अर्थात डिंडोरी को हमने क्या बता दिया, डिंडोरा। डिंडोरा आप लोग जानते हैं ना, किसी गांव में आप देखते हैं ढोल बजा के डिंडोरा नहीं पीटा जाता, तो डिंडोरा पीट रहे हैं किससे, कमंडल, कमंडल अर्थात
मंडला कमंडल, मंडला कमंडल याद रखिए, एक जैसे नहीं लगते। आप यहाँ पर देख ली, यहाँ पर केवल का को हटा दीजिए, कमंडल से मंडल, मंडल कमंडला। तो ये मंडल क्या कर रहे हैं, जो कमंडल था उससे क्या कर रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। और यह देखकर सभी क्या हो गए, डोल गए भाई साहब, सभी हिल गए देख के, भाई साहब ये क्या कर रहा है बच्चे, इनको कौन दो कुट्टे खाने को नहीं मिली है तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। कमंडल से ही इन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है और यह देखकर सभी क्या हो गए, डोल गए। तो आपको याद हो गया होगा कि कौंदो कुटकी के लिए बालाघाट, डिंडोरी, मंडला और शहडोल को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, इंदू हमने बना दिया इंदौर को, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इंदू बन गई इंदौर, इंदौर को हमने क्या बना दिया, इंदू बना दिया। तो एक इंदू नाम की लड़की थी दोस्तों, तो उसका क्या हुआ मैं आपको यहाँ पर पहले बता देना चाहूँगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दोस्तों इंदौर जिले के आलू को चुना गया और इंदौर के अलावा दोस्तों छिंदवाड़ा, देवास एवं ग्वालियर जिले को भी आलू के लिए चुना गया है। अब हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। तो इंदू थी दोस्तों इंदौर की, इंदू ने क्या किया, ग्वालियर के आलू खा लिए। क्या कर लिए दोस्तों, ग्वालियर के आलू खा लिए, जिससे वह क्या हो गई, छींक रही हैं दोस्तों। छींक से आपको याद रखना है छिंदवाड़ा, क्या कर रही हैं, छींक रही हैं छिंदवाड़ा। इंदू ने क्या किया दोस्तों, ग्वालियर के आलू खा लिए। तो इंदू से आपको इंदौर को याद रखना है, ग्वालियर तो शहर आपको याद ही रह जाएगा क्योंकि हमारी ट्रिक में यही सीधा सीधा नाम है। और आलू तो हमारा इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखना ही है। और आलू इन्होंने कहाँ के खाए, ग्वालियर के खाए। किसने खाए, इंदू ने खाए। अब क्या होगा, छींक रही हैं, और जब छींकेंगे तो भगवान, मालिक है भगवान को हम क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। देवता से आपको याद रख लेना देवास, इस तरीके से आपको लिंक कर लेना है। तो इंदू क्या कर रही हैं, छींक रही हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया दोस्तों, ग्वालियर के आलू खा लिए। और अब तो कौन बचा सकता है, देवता ही बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं आम, काफी फेमस है, सबको अच्छा लगता है। तो एक व्यक्ति कहता है भैया आम इतनी अनूप चीज है, क्या है भैया, अब स्टोरी है। एक बंदा क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारे गांव देहात में देखिए, शहर में देखिए, हर जगह लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो सुनिए यहाँ पर आम की तारीफ किस तरीके से की जा रही है। एक व्यक्ति कहता है आम इतनी अनूप चीज है भाई साहब। अच्छा, तो उससे पूछा गया आम कैसी चीज है, अनूप, अनूप से आपको याद रखना है अनूपपुर। तो एक व्यक्ति कहता है आम इतनी अनूप चीज है कि सीधा साधा आदमी, तो सीधा से आपको याद रखना है सीधी, तो सीधा साधा आदमी भी आम खाने के बाद क्या बन जाता है, शह बन जाता है। शह से याद रखना है सिंगरौली। तो एक व्यक्ति क्या कहता है आम इतनी अनूप चीज है, आम तो भैया अनूप चीज है ही, सबको सबसे अच्छा लगता है, आम फलों का राजा है। तो आम इतनी अनूप चीज है भाई साहब कि सीधा साधा आदमी भी आम खा ले तो वो क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। इतने में एक व्यक्ति आता है और कहता है अरे इतना अधिक तूल मत दो। आपको पता है कि भैया बात बड़ा चढ़ा के बता रहा है, ये आम खाने से कैसे कोई शेर बन जाएगा, सीधा साधा व्यक्ति भी। आम इतनी अनूप चीज तो है, ये तो मैं मान रहा हूं, मगर इतनी अनूप चीज कैसे हो गई कि कोई सीधा साधा व्यक्ति उसको खाएगा और वो सह बन जाएगा। तो एक व्यक्ति आता है, वो क्या कहता है, अरे भाई इतना अधिक तूल मत दे, तूल से याद रखना बैतूल, तूल मत दो आम को, यह तो वक्त वक्त की बात है। अब हमारी उमरिया निकल गई है, नहीं तो हम भी शेर थे। उमरिया से उमरिया को याद रखना है, जिला उमरिया है, और तूल से बैतूल को याद रखना है। तो भैया वो तो वक्त वक्त की बात है, हमारी उमरिया निकल गई, नहीं तो हम भी शेर हुआ करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। एक व्यक्ति कहता है कि आम इतनी अनूप चीज है कि भैया सीधा साधा आदमी भी उसको खा ले तो सह बन जाता है। और इतने में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई साहब इतना तूल मत दो आम को, इससे बैतूल, क्योंकि उमरिया की, हमारी उमरिया निकल गई, नहीं तो हम भी कम नहीं थे। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, इनको आपको यहीं पर प्रैक्टिस करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा दोस्तों, नेताओं की तरह हरकत मत करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो यहां तक देखा है, अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करिएगा और 2-4 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहां पर देखते हैं फटाफट, इनमें से किस जिले को आम एक जिला एक उत्पाद है। तो आपको जवाब देना है। अभी हमने आम को डिस्कस किया भाई साहब, बहुत अनूप चीज है, सीधा आदमी भी क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। तो याद रखना है। तो आम को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले में शामिल किया गया, आपके ऑप्शन आपके सामने है, अनूपपुर, मुरैना या फिर छतरपुर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा यहीं से टेस्ट शुरू होता है। छतरपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है, काफी इजी है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर। अंगूर, बादाम, पान या फिर टमाटर। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है, कौंदो कुटकी किस जिले से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बालक तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, कमंडल पे क्या कर रहे हैं आप बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जबलपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है। भाई साहब जबलपुर, बलवान बनना है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी की तरह हमारी स्लाइड एंड होती है और ये हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त। सॉरी दोस्तों, हमारे यह पूरा का पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का भी वीडियो हमारा डेली बेसिस पर आता है। अगर आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, एक जिला एक उत्पाद की। और ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।